अब हम लोगों का यहाँ से शुरुआत होता है भैया इंटरव्यू का, कि कैसे ग्रीट करना है और एंट्री वगैरह का क्या मतलब वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आप लोग इंटर करने वाले हैं तो रूम एक्चुअली बंद होगा, ठीक है ना। तो नॉक वगैरह नहीं करना है, नॉक नहीं करना है। ऑलरेडी आपको जो है वो जो सर एक बाहर बैठे होंगे ना, इंटरव्यू का जो पैनल मेंबर्स जहाँ बैठे होंगे या जो इंटरव्यूअर्स जहाँ बैठे होंगे, वो जो इंटरव्यू हॉल होगा, इंटरव्यू रूम होगा, ठीक है, उसके बाहर जो है एक सर बैठे होंगे, वो आप लोगों को बताएंगे, हिदायत देंगे कि हाँ अब आप लोगों को जाना है, अब आप लोगों को मतलब थोड़ा सा वेट करना है, रुकना है, ठीक है। और अंदर से बेल आता है, मतलब कि एक कॉल, मतलब क्या जो होता है ना बेल, तो वो बेल मतलब बेल का साउंड होगा, आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जो कैंडिडेट आपके पहले गए हैं वो निकले, ठीक है। उसके बाद कितने देर के बाद, कितना कह सकते हैं कि हाँ कितना समय बिताने के बाद या कितना टाइम के बाद जो है नेक्स्ट बेल का रिंग आएगा, ठीक है। आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, अलर्ट होना होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि इंटरव्यू वगैरह में अगर मान लेते हैं कि आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब हैं, पैनिक हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में तो रहेंगे ही, टेंशन तो रहेगा ही, ठीक है ना। क्योंकि और खासकर जो लोग पहली बार इंटरव्यू का सामना करने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो लोग तो बहुत तरीके से परेशान होंगे, बिना मतलब के बात के लिए भी परेशान होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करना है कि हाँ भैया सब कुछ नॉर्मल है, देखिए करना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, ठीक है, बट इंटरव्यू में अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से, बेकार के थॉट्स की वजह से, बेकार के निगेटिव सोच की वजह से, निगेटिव थॉट्स की वजह से, है ना, अगर आप लोग स्ट्रेस में रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे, टेंशन लेंगे, तो उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, अप टू द मार्क नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि उसके वजह से आप लोग शायद सिलेक्ट हो जाते, फाइनल लिस्ट में आपका जो नाम है वो आ जाता, शामिल हो जाता। बट अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, है ना, जो चीज़ हमारे कम से कम कंट्रोल में है कि हाँ हम लोग थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें कि परेशान नहीं होना है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया होगा। ऑलरेडी हम लोग इतने कैपेबल थे कि हाँ हम लोगों ने प्री एंड मेंस को क्वालिफाई कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरव्यू हॉल तक पहुंचने वाले हैं या अगर आप लोग इंटरव्यू के वेन्यू तक पहुंचे हैं, तो इस बात का मैं गारंटी देता हूं कि हाँ आप में वो काबिलियत है, आप में वो बात है, ठीक है। हाँ अब कैसे वो आप कंट्रोल करते हैं, कैसे वहाँ पे आप लोग वेल परफॉर्म करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वरना प्री और मेंस को क्वालिफाई करना भी कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है ना। आसान है अगर जो मेहनत करेगा, बट इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप मान लेते हैं कि बेल रिंग होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे कि गेट को ओपन करके परमिशन लेना है कि मे आई कम इन सर, या मतलब इस तरीके से आपको जनरली क्या करना है ना कि सर पे ही फोकस करना है। वहाँ पे चेयरमैन सर होंगे जो कि हमेशा क्या होता है ना, मोस्टली मिडल में ही बैठते हैं। यहाँ पर जो चेयर रहेगा, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चेयर रहेगा इसमें चेयरमैन सर ही रहेंगे, ठीक है, मिडल में। साइड में हो सकता है कि थोड़ा सा गैप के बाद, देखिए चेयरमैन सर जो हो गए उनके और अदर मेंबर्स के बीच में थोड़ा सा गैप होगा हमेशा, ठीक है ना, ताकि आपको कम से कम पता चले कि हाँ वो चेयरमैन है, थोड़ा सा दूरी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पर इतना गैप रहेगा, और यहाँ पर जो पर्सन रहेंगे वो रहेंगे, एक हो सकता है ऐसा, या तो एक यहाँ पे रह सकते हैं और एक यहाँ पे, या तो एक यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। या तो कह सकते हैं कि हाँ 2 पर्सन इस साइड होंगे, एक चेयरमैन सर होंगे, एक यहाँ पे रहेंगे। अगर 4 पैनल मेंबर हैं, 5 रहेंगे, तो चेयरमैन सर बीच में रहेंगे, 2 इधर रह सकते हैं और 2 उनके लेफ्ट साइड में रह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा, लेफ्ट और राइट साइड में 2-2 रहेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक बता दिया ऐसा, है ना। बट वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इतना, ठीक है ना। या थोड़ा सा सर से पूछेगा ना, जो बाहर में सर रहेंगे ना, थोड़ा सा उनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा, तो बता देंगे, सब हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कोई भी जान के वहाँ पे नहीं बताएगा, परेशान करेगा, ऐसा नहीं है। सब लोग हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो आपको फोकस करना चाहिए चेयरमैन सर पे, ठीक है। अब आपको मतलब अगर इंटर करने वाले हैं तो परमिशन लेना है, मैं कम इन सर, ठीक है ना। मतलब एक माइल्ड स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आंखों में एक कम से कम कह सकते हैं ना कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो आंखों में भी आपका झलकना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि हाँ ये जो बंदा है ये मतलब आया है सच में, मतलब ये इतना कैपेबल है और इसके पास वो बात है कि हाँ ये आया है जॉब के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए, मतलब ये इंटरव्यू देने आया है। अब अंदर अगर आप लोग इनसाइड में अगर आप लोग चले जाते हैं ना, जैसे कि इंटर करने के बाद अगर आपको सर बोले कि कम इन ऐसा करके, ठीक है, पूछने के बाद बढ़िया से पूछना है, सही तरीके से पूछना है। तो जो भी वहाँ पे पैनल मेंबर्स को आपको फिर ग्रीट करना है अंदर जाने के बाद। अब सबसे पहले किसे ग्रीट करना है, तो जो आपके चेयरमैन सर हो गए उन्हें करना है, ठीक है। चेयरमैन सर को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग सर, या जैसा भी आपका टाइम हो, वो अगर आफ्टरनून का टाइम हो तो गुड आफ्टरनून सर,
गुड इवनिंग सर, ठीक है, या गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा आपके चेहरे पे एक मध्यम स्माइल होना चाहिए, मध्यम मुस्कान होना चाहिए। बोले मतलब बहुत ही धीमा मुस्कान जो होता है ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, इस तरीके से। अब फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो जो भी अदर मेंबर्स हो गए आप उन्हें गुड मॉर्निंग सर मतलब देख के, उनके साइड में देख के गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम, या तो आप इंडिविजुअली बोल सकते हैं कि चेयरमैन सर को सबसे पहले बोले गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम। अब उसके बाद जो दूसरे सर हो गए, अगर 2 सर हैं एक्स्ट्रा, मान लेते हैं कि अगर 3 मेल मेंबर्स और हैं, 2 मेल मेंबर्स और हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों को इंडिविजुअल भी आप लोग ग्रीट कर सकते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा, ठीक है। अब फिर आना है आपका जो भी मतलब आपके लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी हो। अब एक बात और हो सकता है कि आपके मन में ऐसा डाउट हो रहा होगा कि सबसे पहले चेयरमैन सर को विश करने के बाद या ग्रीट करने के बाद किधर गर्दन घुमाएंगे। तो जो आपके सबसे करीब होंगे, जो आपके सबसे नज़दीक होंगे, मतलब कि इधर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ चेयरमैन सर के थोड़ा सा जल्दी बैठे हुए हैं, इधर घुमा दीजिए गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। फिर इधर कर दीजिए गुड मॉर्निंग मैम। आपका लहजा जो है ना वो ज़्यादा महत्व रखता है, ज़्यादा मतलब मायने रखता है इंटरव्यू में, ना कि आप क्या और किसको कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। लहजा आपका अच्छा होना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ पहले आप मतलब राइट साइड अगर आप जो मेंबर्स बैठे हैं आप उन्हें विश कर रहे हैं, या लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं उन्हें विश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप लोग चेयरमैन सर को विश कर देते हैं, बस आपका काम हो गया, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल बताते हैं कि चेयरमैन सर को विश करना क्यों जरूरी है। मान लेते हैं कि आप एक ऐसा एनुअल मीटिंग में, मतलब हो सकता है कि आप लोग अगर आगे चल के भविष्य में बैंकर बन जाएंगे ना, जो मेरा कामना है, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सच में बने। मैं मतलब दिल से इस बात का आप लोगों को विश करता हूँ कि हाँ आप लोग जल्द से जल्द बैंकर बने, और मतलब जो मीटिंग वगैरह होता है ना, या जो कुछ एनुअल मीटिंग वगैरह होता है उसमें आप लोगों को शामिल होने का, सम्मिलित होने का मौका प्रदान हो, मौका मिले। और वहाँ पर जब जैसे कि जो हमारे वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, है ना, जो हमारा भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो गवर्नर हो गए, मौजूदा में वर्तमान में जो गवर्नर हो गए, प्रेजेंट गवर्नर हो गए, ठीक है ना, कौन है, श्री शक्तिकांत दास जी, श्री शक्तिकांत दास जी या शक्तिकांत दास सर, ठीक है। तो ये जो है, अगर मान लेते हैं कि इनके साथ आपको कभी भी मौका मिले मीटिंग वगैरह में प्रेजेंट होने का, तो अगर मान लेते हैं कि उनका एंट्री होगा, तो सबसे पहले आप उनके साथ जो भी अदर मेंबर्स होंगे, क्या आप उन्हें विश करेंगे, या डायरेक्ट जो आपके गवर्नर हो गए उन्हें विश करेंगे। या जो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा, मान लेते हैं कि आप अपने स्कूल में ही हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आप अपने स्कूल में ही या कॉलेज में हैं। जब भी आप लोग स्कूल में इंटर करते हैं, होता क्या है ना कि हाँ अचानक से आप मतलब स्कूल में गए, अब जो स्कूल का जो गेट है, समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्यों कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका स्कूल का गेट है, देखिए हो सकता है कि मेरा सेशन थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा लॉन्ग हो जाए, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया था टेलीग्राम पे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरा जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। क्यों, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत बार हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं या बना देते हैं, या कुछ रैंडम जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग के मन में बहुत सारा जो है वो संदेह, डाउट, दुविधा रह जाता है, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये है, मतलब मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ वो कम से कम मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। इस बात से वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम कोप करने का कोशिश कीजिएगा, आपका ही भला होगा, ठीक है ना। अब बात क्या है कि मान लेते हैं कि आप स्कूल में गए अचानक से, ठीक है। अब स्कूल में जो आपका एंट्री गेट है, वहाँ पर जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम या जो डायरेक्टर सर या जो डायरेक्टर मैम है, वो अगर वहाँ पे उपस्थित है, मौजूद है, अब उसके उनके साथ में अगल बगल में, या मतलब उनके साथ में कुछ और भी जो आपके स्कूल टीचर जो हो गए ना, मतलब कह सकते हैं कि स्टाफ मेंबर्स, या तो स्कूल टीचर्स, या तो जो आपकी क्लास टीचर या जो क्लास टीचर सर या क्लास टीचर मैम जो हो गई, ठीक है ना, वेदर मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, टीचर तो टीचर्स होते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो उपस्थित हैं, वो मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप किसे विश करेंगे। अगर मान लेते हैं कि स्कूल में वो जाने का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम, ठीक है, किसे विश करेंगे, खुद सोच के देखिए। अचानक से मतलब आपके मुंह से निकलेगा ना, मतलब कि गुड मॉर्निंग सर बोलने का मतलब प्रिंसिपल सर की तरफ देख के, या प्रिंसिपल मैम, या डायरेक्टर सर या डायरेक्टर मैम की तरफ देख के, उनके साथ में जो भी टीचर्स होंगे आप उन्हें विश करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन क्या सच में आप लोग प्रिंसिपल सर को विश नहीं करेंगे, या जो डायरेक्टर सर हो गए, है ना। सेम यहाँ पर भी यही होता है, आप लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं, उसके जो प्रमुख हो गए, उसके जो हेड हो गए, आप लोग उन्हें विश करना ज़्यादा मतलब उचित समझेंगे ना, या नहीं समझेंगे। और अगर नहीं समझेंगे तो भैया प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चेयरमैन सर को थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा। अब इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि हाँ आप दिखाना चाहते हैं,
या मतलब आप उनको पॉलिश लगा रहे हैं, मक्खन मलाई लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक अच्छा व्यवहार जो है वो शो करता है कि हाँ आपके जो मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर प्रोफेशनल वहाँ पे या जो पर्सन वहाँ पे बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, आप लोग उनका सम्मान करते हैं, आप लोग उन्हें मतलब आदर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस देखिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, और जस्ट एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसा मीटिंग है या मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया कि जब आपको अचानक से जो हमारे भारत के मौजूदा समय में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अगर उनके सामने आपको वार्तालाप करने का या किसी भी तरीके से अगर मौका मिला है उपस्थित होने का, ठीक है ना, और उनके साथ में जो अदर जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उसके भी जो मिनिस्टर्स वगैरह हो गए वो भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप किसे विश करेंगे, सोच के देखिए। जितने भी अदर मिनिस्टर्स हो गए उनमें से आप किसी एक को सबसे पहले विश करेंगे, या डायरेक्ट आपका जो विश होगा वो सबसे पहले किसके लिए होगा, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, है ना, या माननीय प्रधानमंत्री के लिए। सोच के देखिए। जो ओहदा होता है ना, हम लोग हमेशा ओहदा को थोड़ा सा महत्व देते हैं, पोस्ट को महत्व देते हैं, ठीक है ना, और ये जरूरी भी है, ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, ठीक है ना। आई थिंक आपको मेरा इतना समझाना शायद समझ में आया होगा, काफ़ी होगा। अगर इसके बाद भी आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सबसे पहले किसे विश करना है, चेयरमैन सर को। आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे चेयरमैन सर कौन है, उनका जो सिटिंग पोजीशन होगा ना, या जो उनका जो चेयर होगा ना वो हमेशा मिडल में ही होगा, मोस्टली वो मिडल में ही होगा। ऐसा कह सकते हैं कि 99.99% जो है उनका जो ये नहीं आएगा, 99.99% है ना, उनका जो चेयर रहेगा, उनका जो सिटिंग पोजीशन रहेगा, ये वो कहाँ बैठेंगे, तो मिडल में बैठेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ उन्हें ही विश करते हैं समय के अनुसार, मतलब जो भी आपका बोर्ड रहेगा ना कि आफ्टरनून का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, ठीक है, मतलब जो भी आपका टाइम स्लॉट मिला है इंटरव्यू का उसके दौरान, तो सबसे पहले अगर आप उन्हें विश करेंगे और सिर्फ उन्हें भी विश करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि अगर आप लोग इंडिविजुअल विश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब दूसरा बात क्या है, दूसरा डाउट, क्या आप लोग जो सर्च हो गया इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। इसका आप लोग मतलब सर्च का जो प्लूरल हो गया ना उसका यूज कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए, अवॉइड करें। क्या करें, अवॉइड करें, छोड़ दें, इंडिविजुअल करें। अब हो सकता है कि आपके मन में ऐसा भी कहीं से आपको मतलब बात सुनने को मिला होगा, तो ऐसा भी डाउट आपके मन में उत्पन्न हो सकता है ना। क्या, कौन सा डाउट, देखिए कि क्या सुबह से वो लोग मतलब अगर मान लेते हैं कि आपका लेट के टाइम में मतलब आफ्टरनून या इवनिंग टाइम में अगर आपका जो है इंटरव्यू का मौका आपको मिलता है, ठीक है ना, मतलब इंटरव्यू जो आपका स्टार्ट होता है वो बाद में लेट से, ठीक है, तो क्या उसके पहले जितने भी लोग होंगे जो सर को विश किए होंगे, है ना, तो क्या सर बोर नहीं हुए होंगे, है ना, कि मतलब हाँ जनरली मतलब पक जाते हैं कि हाँ एक ही बात सब आके बोल रहा है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इंडिविजुअल भी बोले जा रहे हैं लोग कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से, ठीक है। क्या वो बोर नहीं होते हैं या बोर हो जाते हैं? अब एक बात बताइए, बोर होते हैं या नहीं होते हैं उससे आपको क्या लेना देना। ऐसा लोग बोलते हैं कि हाँ बोर हो जाते हैं, तो आप लोग मतलब कोशिश करें कि हाँ एक ही बार में सर्च बोल दें तो काम हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। कोई भी इंसान अगर बोर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम अपना जो मेरा जो काम है उसे छोड़ देंगे, उसे मतलब थोड़ा सा कम कर देंगे। सोच के देखिए, है ना, हम लोग अपने तरफ से जो हमारा जो काम है, जो हमें करना है, हमारा जो डूज है वो हमेशा सही मतलब सही तरीके से करना है, ठीक है ना। आंसर भी देना है तो पूरा देना है, ठीक है। अब अगर नहीं आता है तो को भैया मतलब बोल देना कि हाँ मुझे इसका जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पता कर लूँगा, जानकारी हासिल कर लूँगा, ठीक है ना, ये जानकारी प्राप्त कर लूँगा, या आई विल अपडेट माई सेल्फ, या आई विल रीड अबाउट इट, या आई विल लर्न अबाउट इट, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है। तो ये मतलब मैंने आपको बता दिया। तो कुछ अगर और भी आपको डाउट होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं उसके ऊपर भी जो है एक पूरा का पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ऐसा प्रोवाइड करूंगा। अगर हाँ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, सच में अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, दुविधा है, संदेह है, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछें। जितना मेरे साइड से हो पाएगा मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा कि जितना भी आप लोगों का मुझे डाउट मिलेगा उसके ऊपर एक डाउट का पूरा मैं सेशन प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है।
या अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक लाइव सेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोग डायरेक्ट मुझसे जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या नोट करना है, जब तक आप लोग मतलब कि विश वगैरह करने के बाद या ग्रीट करने के बाद, ठीक है ना, जब तक आप लोगों को बैठने के लिए ना कहा जाए, बैठना नहीं है, ठीक है ना। आदेश का पालन करना है, ऑर्डर का पालन करना है, ठीक है ना। जब वो बोलेंगे कि हाँ प्लीज़ सिट डाउन, इस तरीके से प्लीज़ सिट डाउन, आपको ऐसा बोला जाएगा, तो फिर आपको बैठना है। और ज़्यादातर कौन बोलते हैं, जो चेयरमैन सर होंगे सबसे पहले वही मतलब जो है वो इनिशिएट करेंगे आपके प्रोसीडिंग को, तो उनका ही कहना होगा प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, अच्छा फिर आपको बैठ जाना है सही तरीके से, ठीक है। अब बैठना कैसे है, ऐसा नहीं बैठेगा कि हाँ भैया चेयर वगैरह जो होता है ना चाय चूर इस तरीके से कुछ करता है, कर कोशिश करें सही तरीके से बैठें इन अ डिसेंट वे, है ना। लगना चाहिए कि हाँ भैया कोई बंदा है जो बिल्कुल पूरा मतलब मैनेजर है, वैसा फील आना चाहिए। आपका जो चलने का स्टाइल होना चाहिए, जो मतलब चलने का जो आपका ढंग होना चाहिए वो पूरा का पूरा सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नहीं, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिला सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपके सफलता को विफलता में या असफलता में, विफलता आई थिंक असफलता होता है, असफलता में बदल सकता है, ठीक है। तो अब जब आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तो फिर आपको बैठना है कैसे, बिल्कुल मतलब आपका जो बैठने का जो सिटिंग पोस्चर होना चाहिए वो पूरा का पूरा मतलब कंपैक्ट, रिलैक्स एंड स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ आप ऐसे झुके हुए हैं, ऐसे झुके हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं, मतलब बिल्कुल एक काम एंड रिलैक्स पोजीशन होना चाहिए। सिटिंग पोस्चर आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं कि हाँ स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि हाँ आप मतलब थोड़े से डल लग रहे हैं या परेशान लग रहे हैं, है ना, या स्ट्रेस में हैं। अब जो आपका लेग जो है मतलब कि नीचे का जो आपका हो गया ना, तो वो मतलब जो लेग हो गया वो आपको मतलब फोल्ड करके नहीं बैठना है, स्ट्रेट रखना है। और आपका जो हैंड होना चाहिए ना, हैंड को आपको क्या करना है, वो आपके लैप पे या नीज पे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी, ऐसा करके भी आप लोग मतलब अपने लैप पे रख सकते हैं, ऐसा करके, ठीक है। या तो आप सिंपली ऐसा करके लैप पे रखें, ठीक है। हैंड जेस्चर वगैरह आपको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत चल जाता है कभी कभी किसी पॉइंट पे, बट हाँ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब कीप योर बैक स्ट्रेट, आपको जो आपका बैक है वो स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है, और माइल्ड स्माइल हमेशा आपके फेस पे बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर नहीं पता है, अगर आपको किसी भी सवाल का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, झूठ नहीं बोलना है ना, हीरो बनने की कोशिश नहीं करना है। बस क्या करना है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, या मुझे इसके बारे में पता नहीं है, या आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट आई विल रीड अबाउट इट, आई विल लर्न अबाउट इट, या आई विल मतलब कह सकते हैं कि हाँ मैं इसके बारे में जो है वो इकट्ठा कर लूँगा नॉलेज, मैं इसका जानकारी जो है वो प्राप्त कर लूँगा, जानकारी हासिल कर लूँगा, या आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट इट, इस तरीके से मतलब आप बोल सकते हैं, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल भी आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना।